इसलिए मैंने कहा कि जो अभ्यर्थी भी इसमें पकड़ा जाए उसको 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, कोई एग्जाम नहीं दे सकता। अगर वो पहले से कहीं जॉब कर रहा है, जॉब से बर्खास्त कीजिए। कहीं अगर वो एडमिशन लिया हुआ है तो वहां से उसको बाहर किया जाए। तो ये सब होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाकर पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगा, नहीं तो फिर आगे इसी तरह चलता रहेगा। सेटर सबसे पैसा लिया जाता है और सेटर्स लोग पैसा देते हैं सब पार्टी के नेता को, ताकि जब हम फंसे तो हमको बचाया जाए। और यही वजह है कि बिहार में किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन की सरकार रही, पेपर लीक होता रहा और पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा। और जो लोग विपक्ष में रहते हैं वो भी कठोर कार्रवाई की मांग नहीं करते, कभी आंदोलन नहीं करते हैं, और इसलिए ये लोग बच जाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश के छात्रों में आक्रोश है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने भी अब जो भी नीट पेपर में लीक में शामिल है उसके लिए लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। क्या कहेंगे सर, नीट पेपर लीक हो गया है? देखिए, तो 5 मई से हम बोल रहे हैं, जब आर्थिक अपराध इकाई ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और ये बात सामने आई कि पेपर लीक में ये लोग पकड़े गए, उस समय से हम कह रहे हैं कि पेपर लीक है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच को जिम्मा दिया गया है, सीबीआई को जांच करने का जिम्मा दिया गया है, तो हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कीजिए। सबसे पहले परीक्षा रद्द कीजिए, एनटीए को भंग कीजिए, और जैसे पहले सीबीएसई मेडिकल हुआ करता था वैसे आप सीबीएसई को दे दीजिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराएं, और एनटीए को भंग कीजिए। और साथ ही इस पेपर लीक में जो भी संलिप्त हो, चाहे किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा। नहीं तो फिर आगे कोई परीक्षा में पेपर लीक हो जाएगा। और बिहार के जितने भी नेता हैं उन सब से भी हम आग्रह कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप लोग बोलिए कि चाहे हमारी ही पार्टी का कोई नेता क्यों न हो, पेपर लीक में संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप। जदयू बीजेपी वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी वाले बीजेपी जदयू पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि हर पार्टी आज न कल सरकार में रही है और पेपर लीक होता रहा है। हर पार्टी के सरकार में, हर गठबंधन की सरकार में बिहार में पेपर लीक होता रहा है और पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों का हाथ था, बड़े बड़े अधिकारी का था, किसी को नहीं पकड़ा गया, ना नाम उजागर हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, उसमें भी कुछ कोचिंग संचालक, कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम आ रहा था, पटना के कुछ अधिकारी का नाम आ रहा था, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े सेटर, बड़े बड़े अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। इसलिए बिहार के तमाम नेताओं से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त सभी बड़े बड़े सेटरों पे, कोचिंग शिक्षकों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगी। नहीं तो फिर आगे परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक हो जाएगा। जिस तरह का आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा रहे हैं, एक दूसरे का फोटो वायरल करके दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग संलिप्त हैं, क्या इस तरह से? देखिए, इससे तो एक बात जाहिर हो गया, इन पार्टियों ने खुद कर दिया कि पेपर लीक में संलिप्त जो भी सेटर है उसको ये पार्टी लोग संरक्षण दे रहे हैं। ये तो खुद ही लोग उजागर कर दिए। और बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, अपने आदमी को बचाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है, ताकि आप पे हम आरोप लगा रहे हैं तो आप हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, हमारा आदमी अरेस्ट नहीं होना। तो ये गलत हो रहा है, चाहे वो सिकंदर यादवेंदी हो, संजीव मुखिया हो, डॉक्टर शिव कुमार हो, कोई भी हो, चाहे वो पिंटू यादव हो या विशाल चौरसिया हो, ऐसे जो भी तमाम लोग हैं, कोई भी कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा। और इसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। बिहार में एक कानून बने जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान हो, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए जो पेपर लीक में संलिप्त हो, स्पीडी ट्रायल करके 1 साल के अंदर सजा दिलाई जाए, सारी संपत्ति जब्त हो। अगर कोई जॉब में रहते हुए काम करता है तो जॉब से बर्खास्त किया जाए, और अभ्यर्थी जो ऐसे मामलों में संलिप्त हो उसको 8-10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए कि कोई भी परीक्षा में वो शामिल न हो, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा। और मोदी जी को एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को, जिनका नाम एफआईआर में है, वैसे लोगों को टिकट देती है, उस पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग समाप्त करे, उस पार्टी की मान्यता समाप्त हो। और जिन लोगों का नाम एफआईआर में है वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते 20 साल 25 साल के लिए, या जो भी देना हो। और जो नेता वैसे लोगों को टिकट देता है वो नेता भी 20 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाए कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, तब जाकर ये धांधली सेटिंग रुकेगा। नहीं तो 2020 में देखिए, चिराग पासवान जी ने सेटर सबको टिकट दिया, रंजीत डॉन जो 2003 में ही पकड़ा गया, जेल गया, सीबीआई जांच उस समय से शुरू हुआ, पता नहीं कब तक चलेगा,
उसमें रंजीत जॉन गिरफ्तार हुआ था, उसको 2020 में चुनाव में टिकट दिया। ये जो संजीव मुखिया का जो वायरल हो रहा है, उसकी पत्नी ममता देवी को चिराग पासवान जी ने टिकट दिया। तो जब सेटर को ही टिकट आप दे दीजिएगा तो उसका तो मनोबल बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, और जो भी हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं छात्र भी जिम्मेवार है? बिल्कुल, अभ्यर्थी भी जिम्मेवार है, गार्जियन भी जिम्मेवार है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा है जो सेटिंग के जुगाड़ में रहते हैं। अभ्यर्थी के गार्जियन भी रहते हैं कि पैसा देके हमारा बेटा डीएसपी बन जाए, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए। तो अब सबसे ज्यादा दोषी तो अभ्यर्थी भी है। इसलिए मैंने कहा कि जो अभ्यर्थी भी इसमें पकड़ा जाए उसको 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, कोई एग्जाम नहीं दे सकता। अगर वो पहले से कहीं जॉब कर रहा है, जॉब से बर्खास्त कीजिए। कहीं अगर वो एडमिशन लिया हुआ है तो वहां से उसको बाहर किया जाए। तो ये सब होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाकर पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगा, नहीं तो फिर आगे इसी तरह चलता रहेगा। आखिर कहाँ त्रुटि रह जाती है जो पेपर लीक हो जाता है? देखिए, त्रुटि है, कठोर कार्रवाई नहीं होती है, और बिहार में उद्योग धंधा नहीं है। तो ये चंदा जो आता है, चुनाव में पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कोई उद्योग तो है नहीं यहाँ जो उद्योगपति से पैसा लेंगे। तो यही पेपर लीक का धंधा बना दिया गया। सेटर सबसे पैसा लिया जाता है, और सेटर्स लोग पैसा देते हैं सब पार्टी के नेता को, ताकि जब हम फंसे तो हमको बचाया जाए। और यही वजह है कि बिहार में किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन की सरकार रही, पेपर लीक होता रहा, और पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा। और जो लोग विपक्ष में रहते हैं वो भी कठोर कार्रवाई की मांग नहीं करते, कभी आंदोलन नहीं करते हैं, और इसलिए ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को तो ये पैसा पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये लोग बच जाते हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी भी हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो नेता हैं, जो IAS IPS हैं, वही लोग आपकी छवि को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी छवि खराब कर रहे हैं। और पेपर लीक धांधली सेटिंग में कुछ लोग हैं, नेता, कुछ अधिकारी जो शामिल रहते हैं, आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को से पीछा छुड़ाइए, कार्रवाई कीजिए। आपकी छवि जो ईमानदार रही है, तो उस छवि को बरकरार रखने के लिए आप जितने भी शिक्षा माफिया हैं उन सब पे कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कोई मंत्री हो, नेता हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। आप बिहार के युवा आपको पसंद करेंगे, आपके लिए वोट करेंगे। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा शिक्षा माफियाओं पे, तो फिर बिहार के युवा तो आपको वोट नहीं देंगे ना, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज्यादा दायित्व तो आपकी बनती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कार्रवाई कीजिए। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की का दायित्व बनता है वो कार्रवाई करें। और जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे कठोर, तो फिर इन्हीं पे सबसे ज्यादा आक्रोश जाएगा, जनता का भी और युवा का भी, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी है। अगर नीतीश कुमार जी आज जितने भी बड़े बड़े शिक्षा माफिया, चाहे कोचिंग शिक्षक हो, IAS IPS हो, नेता, उन पे कार्रवाई करते हैं, तो हम लोग नीतीश जी का प्रचार करेंगे भाई, हम लोग नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग विरोध ही करेंगे ना, क्योंकि हम छात्र हित में लड़ रहे हैं, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो नेता, जो पार्टी अच्छा काम करे, हम लोग उसका तारीफ करते हैं। नीतीश जी जब टीचर बहाली निकाले, हमने तारीफ किया। BPSC सिविल सेवा का जब पेपर लीक हुआ, हमने उजागर किया, हम ही ने क्वेश्चन भेजा नीतीश जी को, परीक्षा रद्द किया, उन्होंने जांच बैठाया, हमने तारीफ किया, धन्यवाद दिया नीतीश कुमार जी को। तो जहां भी अच्छा काम होता है हम लोग धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं। तो इसलिए हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस पेपर लीक में जो भी संलिप्त है सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। और ये तो नीट पेपर लीक ऐसा है कि ये सिर्फ 24 लाख अभ्यर्थियों का सवाल नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनके जिंदगी से जुड़ा है। अगर ये कोई इसमें से जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे, जो ईमानदारी से बनेंगे, वो तो सही से इलाज करेंगे। लेकिन जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे, वो तो यही फर्जी हॉस्पिटल चलाएंगे, ऑपरेशन करना है किसी चीज़ का कर देगा, किसी चीज़ का नस काट देगा, आदमी मर जाएगा। मरे हुए आदमी का भी 2-2 दिन तक इलाज करेगा, पैसा के इलाज के नाम पे पैसा वसूलेगा, किडनी बेच देगा। और यही वजह है कि अब देखिएगा बिहार के नेता लोग अब बिहार में इलाज नहीं कराते। उंगली में भी दर्द होता है ना, तो या तो मेदांता हॉस्पिटल जाएंगे, पारस में जाएंगे पटना में, या बिहार से बाहर चल जाएंगे इलाज कराने, क्योंकि उन लोगों को पता है कि पेपर लीक का कांड जो है धांधली सेटिंग मेडिकल में होता है, लंबे समय से हो रहा है। तो क्या पता कोई फर्जी डॉक्टर ही इनका इलाज न कर दे, तो इसलिए ये लोग बाहर जाते हैं। ये बंद होना चाहिए। ये देश के 140 करोड़ आम जनता की जिंदगी का सवाल है। इसलिए नीतीश कुमार जी कठोर कार्रवाई कीजिए, और जो भी इसमें संलिप्त है सबको जेल भेजिए। तो आपको कहीं न ये लगता है कि जिस तरह से CBI जांच के हवाले कर दिया गया है नीट पेपर, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने और पटना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच किया और बहुत लोगों को अरेस्ट किया, इसलिए ये मामला यहाँ तक पहुँचा भी, नहीं तो मामले की लिपापोती हो जाती। अब CBI को जांच का जिम्मा सौंपा गया। अब CBI की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें जितने भी लोग संलिप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी कोचिंग संचालक हो, कोई भी कोचिंग से हो, सबको अरेस्ट करे। और नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो CBI को स्वतंत्र छोड़ दे, पॉलिटिकल प्रेशर न दे, CBI को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। तो अब तो आगे देखने वाली बात है कि CBI क्या करती है। अगर CBI अच्छा काम करेगी तो CBI की भी तारीफ हम लोग करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं होगा तो फिर तारीफ नहीं कर पाएंगे।
उन छात्रों को क्या कहेंगे जो क्वेश्चन लीक पेपर में इनको सहयोग करते हैं? देखिए, हम विनती करेंगे तमाम छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से कि आप लोग लालच में मत फंसिए, पेपर लीक धांधली सेटिंग में मत संलिप्त होइए। बहुत सारा सेटर है, दलाल है जो मार्केट में घूम घूम के कोचिंग संस्थानों के आगे घूमकर स्टूडेंट्स को फंसाते हैं लालच में। क्योंकि ऐसे मामलों में आप फंसते हैं तो आप जेल जाइएगा, आपका करियर चौपट हो जाएगा और बदनामी भी होगी। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, ईमानदारी से आप डॉक्टर बनिएगा, ईमानदारी से डीएसपी बनिएगा, ईमानदारी से शिक्षक बनिएगा, तो जिंदगी भर आपको खुशी होगी। लेकिन आप पेपर लीक और धांधली सेटिंग करके नौकरी लीजिए या डॉक्टर बनिए तो मन में आपको जिंदगी भर रहेगा कि हम तो धांधली सेटिंग से आए, तो कभी खुश नहीं रह पाइएगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा। इसलिए धांधली सेटिंग से बचिए, पेपर लीक में संलिप्त मत होइए। और तमाम अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर सोशल साइट पे आवाज उठाइए कि पेपर लीक धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त है सब पे कठोर कार्रवाई हो और परीक्षा रद्द हो, एनटीए को भंग किया जाए और फिर से नीट की परीक्षा आयोजित करवाई जाए। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बहुत बड़ी बात कह दी कि यह नीट पेपर लीक मामला ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो कि जो लोग क्वेश्चन लीक करके जो डॉक्टर बन जाएंगे वो सही ढंग से इलाज नहीं कर पाएंगे। और जो भी इन्होंने और बड़ी बात कह दी है कि आज देख रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा के या फिर स्वास्थ्य के हालात हैं, बिहार के लोग भी बाहर इलाज कराने के लिए जाने को विवश हैं। शुभम निराला, बिहार तक, पटना।